मुल्क में कोरोना से मजीद 25 अफराद का इंतकाल। 24 घंटों में कोरोना के 1700 से जायद केसेस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 47,000 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.6% से जायद रही। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का खतरा। वज़ीर आज़म का आवाम को ईद उल अज़हा पर एहतियात का मशवरा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, मुल्क गिर लॉकडाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी मिलिट्री मिशन 31 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। कहा, तालिबान पर भरोसा नहीं लेकिन हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगान फ़ौज पर भरोसा है। इम्कान नहीं कि अफगानिस्तान में मुत्तहिद हुकूमत का क़याम हो सके। अफगान रहनुमाओं को मिलकर मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए बढ़ना होगा। मिशन तब मुकम्मल हो गया था जब उसामा बिन लादेन को अंजाम तक पहुँचाया। अमरीका की एक और नस्ल को अफगान जंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान अफगान अमन अमल की तसलसल के साथ हिमायत जारी रखेगा। मगरबी सरहदों पर बेहतर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंतजामात नागुज़ीर हैं। बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हमें अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिए। कोर हेड क्वार्टर्स मंगला के दौरे में गैरिजन ऑफिसर से खिताब। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियत और इंतजामी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान रूस गैस पाइपलाइन मुआहदा एक बार फिर खटाई में पड़ने का खदशा। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम ताबिश गौहर के मुताबिक पाकिस्तान को 2023 तक हर हाल में नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन बनानी है। रूस जो मुआहदे की शराइत रख रहा है उन पर अमल दरामद मुश्किल होगा। अगर रूस से मामला तय ना पाए तो दोनों सुई कंपनी से पाइपलाइन बिछा सकते हैं। अपनी दो कंपनी से रूस के मुकाबले में जल्दी और सस्ती पाइपलाइन बिछा सकते हैं। इस्लामाबाद में तशद्दुद के शिकार लड़के और लड़की ने वफाकी पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। वीडियो में नजर आने वाला पिस्तौल बरामद। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा समेत फरहान, अताउर रहमान और अदारीस बट गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मजीद 3 की तलाश जारी। पुलिस ने बताया कि मुतासिरा लड़का और लड़की शादी कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लड़के और लड़की पर बाअसर शख्स उस्मान मिर्जा के तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया। IG इस्लामाबाद से वाक़े की तफसीलात तलब। कहा, ऐसे अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एडवोकेट हसन नियाजी समेत 5 वकला के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा लाहौर में दर्ज। मुकदमा थाना इस्लामपुरा में शहजादी नरगिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। खातून का कहना है, हसन नियाजी ने 4 अफराद के साथ उसे अहाता अदालत में तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमे के मुद्दइया ने खुद को नवाब अकबर भुट्टी की बेवा जाहिर किया है। FIR में इक़दाम कत्ल, खातून के कपड़े फाड़ने समेत 6 दफ़ात लगाई गई हैं। नौजवान को नाजेबा वीडियो भेजकर हिरासा करने का मामला। वज़ीर आला पंजाब के मुआवने ख़ुसूसी सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अतार रबानी ने ख्वाजा फ़हीम की दरख्वास्त पर FIA साइबर क्राइम सेल को अहकामात जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा फ़हीम के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास के साथ निजी मॉल में मुलाकात हुई थी। सरदार तनवीर ने अपने नंबर से नौजवान को नाजेबा वीडियोज़ भेजी और हिरासा किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी और वीडियो भेजी गई है। कराची में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी से तन्हाई में मुलाकात की ख्वाहिश करने वाले शख्स से चाकू बरामद। मौलाना तकी उस्मानी ने वाक़े की तस्दीक कर दी। कहा, वो मिलने के लिए उठे ही थे कि इस शख्स ने चाकू निकाल लिया। उनके साथियों ने चाकू निकालने वाले को फौरी काबू कर लिया। मुल्जिम आसिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का मुफ्ती तकी उस्मानी से टेलीफोन पर राब्ता। वाक़े पर तशवीश का इजहार। चाकू पर जहर तो नहीं लगा था। फॉरेंसिक तज्जिया कराने का फैसला। कोटरी स्टेशन के डाउन यार्ड में माल बरदार ट्रेन की 2 बोगियां डी रेल। अमला तलब बोगियां ट्रैक पर लाने का काम जारी। रेलवे हुकाम का कहना है, स्टेशन यार्ड में बोगियां उतरने से रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल नहीं हुआ।
3 रोज पहले भी इसी मकाम पर माल बरदार ट्रेन की 2 बोगियां डीरेल हुई थी। हादसे के मकाम का ट्रैक मुकम्मल खराब हो चुका है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के वजीर आजम इमरान खान पर वार। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान ने कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया। कश्मीर का मुकदमा हारना ही इमरान खान का वर्ल्ड कप था। 76 क्लास में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि अब हमें हलक से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। हम जान गए हैं कि वोट चोरी किस तरह रोकनी है। इमरान खान ने कश्मीर के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का कहा था और आज तक खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। नवाज शरीफ ना सिर्फ कश्मीरियों की जंग लड़ेगा बल्कि आज़ादी उनकी झोली में डालेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में सारी जमातों का मुकाबला करेंगे। आपको बल्ले को भी भगाना है और दूसरों को भी। किसी का नाम लिए बगैर कहा, हम चाहते हैं वो बिल्ली की तरह नहीं शेरों की तरह सियासत करें। हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान कहा, नून लीग और पीटीआई मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी आपके हुक्म पर चलेगी। आप हुक्म करें, जंग करो तो हम जंग के लिए तैयार हैं। जो आज कल एहसास कहते हैं उनको कोई एहसास नहीं। हमारा वजीर आजम रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहा है। वजीर आजम ने कश्मीर का मुकदमा जैसे दुनिया के सामने रखा, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फरूख हबीब का बिलावल और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल और मरियम वो हैं जिन्होंने इंतखाबात से कबल कश्मीर का दौरा ही नहीं किया। मोदी आपके निजी प्रोग्रामात पर आता है और आप भारत जाते थे। नवाज शरीफ भारत जाते मगर हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने से इनकार कर देते। कश्मीरी अवाम इमरान खान का कश्मीर का सफ़ीर समझते हैं। कश्मीर में भी पीटीआई की हुकूमत बनेगी। लोग टैक्स इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि एतमाद नहीं है कि उनके पैसे का सही इस्तेमाल होगा या नहीं। हुकूमत फजूल खर्चियाँ ख़त्म कर रही है, प्रोटोकॉल और बैरूनी दौरों का खर्चा बचा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पहली माहौल 2 इलेक्ट्रिक बाइक की तकरीब से खिताब। कहा, सोच गुलामों वाली हो तो वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क जाने पर पहला सवाल होता है कि कितनी इमदाद मिली। कामयाब दौरा ये होता है कि कितने पैसे लाए। अब पाकिस्तान गुलामी की सोच से निकलकर अपने पैरों पर खड़े होने के रास्ते पर चल पड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा, शहरों को आलूदगी से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें, कारें और मोटरसाइकिल्स लानी होंगी। नादरा के कुछ मुलाजमीन की मदद से गैर मुल्की एजेंसियों ने अपने लोगों की दस्तावेजात बनवाई। नादरा के डेटाबेस में NFS और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को शामिल कराया गया। अलकायदा के ऑपरेटर्स ने अपने लोगों के शनाख्ती कार्ड बनवाए। डायरेक्टर FIA सिंध आमिर फारूकी का इंकिशाफ। कहा, इस काम की वजह से मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंज दरपेश आए और नुकसान भी हुआ। नादरा के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार, मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। हुकूमत का तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में 70 साल में 40 से 50 हज़ार लोग दाखिल हुए, उनका अता पता नहीं। पाकिस्तान से मुनशियात बाहर नहीं जा रही, बाहर से मुनशियात यहाँ आ रही हैं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। कराची में 12 करोड़ रुपए रिश्वत तलब करने पर FIA काउंटर टेररिज्म विंग के अफसरान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार अफराद में इंचार्ज CTW इंस्पेक्टर परवेज, इंक्वायरी ऑफिसर इंस्पेक्टर अकील और दीगर अफराद शामिल। अफसरान ऑनलाइन मेडिसिन के कारोबार में बेकायदगियों के इल्ज़ाम में इंक्वायरी कर रहे थे। 22 जून को कुछ लोगों को हिरासत में लिया, 24 जून को छोड़ दिया। अफसरान ने 12 करोड़ रिश्वत तलब की। 10 करोड़ रुपए की अदायगी के वादे पर मुल्जिमान को रिहा कर दिया। कराची के इलाके नाजिमाबाद सेक्टर C5 में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। गुजरावाला में नामालूम अफराद की फायरिंग, नौजवान जाँ बहक, एक जख्मी। लाहौर के इलाके समनाबाद के इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में डकैती, फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। डाकू फरार होते वक्त LCDs भी ले गए। मर्दान में मौसीकी की तकरीब में फायरिंग, ख्वाजा सरा जाँ बहक, मुलजिम फरार।
हैदराबाद में ईंटों के भट्टे से एक ही खानदान के 42 अफराद बाजियाब, जबरी मुशक्कत करवाई जा रही थी। कार्रवाई सेशन कोर्ट के हुक्म पर मूसा खटियान के इलाके में की गई। कमालिया के करीब दरियाए रावी में फैक्ट्रियों का जहरीला आलूदा पानी छोड़ दिया गया। कुदरती हुस्न मौत पड़ने के साथ साथ इंसानी जानों और माहौल पर बुरे असरात। ज़राई ज़मीन सेमथोर का शिकार होने लगी। फसलों की काश्त में कमी, जमींदारों को भी नुकसान। आलूदा पानी पीने से गिरदोनवाह के रिहायशी हेपेटाइटिस सी समेत दीगर मूजी अमराज का शिकार होने लगे। नामजद गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की सादा और पुरवकार तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की शिरकत मुतवक्के। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, आला सिविल फौजी हुकाम भी शिरकत करेंगे। IMF से अच्छे अंदाज में मुज़ाकरात चल रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF के अहदाफ हमारे भी अहदाफ हैं। ये अहदाफ टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाना शामिल है। बताया, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर, ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 11 करोड़ डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक 1 अरब डॉलर चीन और 44 करोड़ डॉलर्स आलमी बैंक ने फराहम किए। ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब 41 करोड़ डॉलर्स हो गए। पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अमरीका से वापसी पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, कराची का बेटा भुट्टो का जियाला कराची की तरक्की में बेहतरीन किरदार अदा करेगा। गवर्नर सिंध की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जामिया कराची की एकेडमिक काउंसिल ने 2 साला ग्रेजुएशन और मास्टर प्रोग्राम बहाली की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी निसाब मुरतब करने और मरहलावार अमल दरामद सिफारिशात देगी। इस साल दाखिले दिए जाएंगे। कराची के इलाकों लियाकताबाद और नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शहर में मानसून का पहला स्पेल 15 जुलाई को बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की 15 से 17 जुलाई के दौरान हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सयाहती मकामात मालम जब्बा, मरी और बाबूसर टॉप पर भी बादल बरसे। मादरे मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की 54वीं बरसी। कायद-ए-आज़म की बहन क़याम पाकिस्तान में पेश रहीं। अजीम भाई की वफ़ात के बाद मुल्क की सियासत में भरपूर किरदार अदा किया। मुल्क को जमहूरी बनाने की जिद्दोजहद में ज़िंदगी गुजार दी। कौम को सियासी शऊर दिया। मुल्तान में ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडी में खरीदारी का अमल शुरू न हो सका। खरीदार विंडो शॉपिंग में मसरूफ। गुजरावाला में भोलू पहलवान नामी छतरे की धूम। उम्र 1.5 साल, वजन 220 किलोग्राम, नवाबी चाल ढाल। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। शारजाह में पाकिस्तानी आमों की बहार। ताज़ा आमों की महक के साथ मैंगो फेस्टिवल। किसी को आम खाकर मिर्ज़ा गालिब याद आए तो किसी ने शिकवा किया। आम अब मशरिक़ वुस्ता में कम आ रहे हैं। और लाहौर में तवील वक्फे के बाद आर्टिस्टों के फनपारों की नुमाइश। यूनिवर्सिटीज़ के 100 से ज़ायद तलबा और तालिबात की पेंटिंग्स में लोगों की भरपूर दिलचस्पी। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले आर्टिस्टों में इनामात तकसीम। कराची में आर्टिस्ट ने ट्रेन स्टेशन को दुनिया और ट्रेन को ज़िंदगी के सफ़र से तशबीह दे दी। आए, ठहरे और अगली मंजिल की जानिब रवाना।
हमेशा दुनिया में रहता नहीं है, हम लोग को एक दिन जाना है, तो ऐसे ही ये ट्रेन इसको सिंबलाइज़ करी है कि हम लोग भी फॉरएवर लास्ट नहीं करेंगे। मुझे हद से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ की पेंटिंग्स हद से ज़्यादा कलरफुल, मीनिंगफुल और बहुत अच्छा काम किया हुआ है इन्होंने।